आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। तो पर्वत का विस्तार 10.7% पर है। पर्वत का विस्तार 10.7 पर है और पहाड़ का विस्तार 18.6 पे है। पहाड़ का विस्तार 18.6 पे है तो कुल 29.3% होगा। तो बोला संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है तो 29.3% पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। 10.7% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। 18.6% पर पहाड़ का विस्तार है। 43% पर आपका मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारत के उत्तरी सीमा पर निर्धारित पर्वत कौन सा है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है तो आपका हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। हिमालय ये भारत के उत्तरी भाग में है। हिमालय एक उत्तरी भाग में है। हिमालय पर्वत को बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत को बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत की आकृति धनुषाकार है। हिमालय पर्वत की आकृति धनुषाकार है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज को कहते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली को। नेपाल हिमालय काली और त्रिस्ता को। असम हिमालय त्रिस्ता और ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का हिमालय से संबंधित है तो हिमालय से संबंधित है आपका बलित पर्वत। हिमालय से संबंधित आपका है बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। यह बृहत हिमालय का भाग है। यह बृहत हिमालय का भाग है। कंचनजंगा की लंबाई आपकी बोला गया है तो 8598 मीटर है। यह विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत है। विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत है। आपका आपका एवरेस्ट ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है एवरेस्ट। एवरेस्ट आपका कहाँ स्थित है तो आपका माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। यह विश्व की प्रथम सबसे ऊंची चोटी है। और बोलेगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका K2 है। इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। यह जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। यह जो ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार से है हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है आपका टेथिस नामक से सन्नति से हुई है। टेथिस नामक सन्नति से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन पहला बोलेगा आपका तो पहला आपका माउंट एवरेस्ट। पहला आपका माउंट एवरेस्ट। दूसरा आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं। तीसरा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर जो ट्रांस हिमालय का भाग है। और कंचनजंगा की ऊंचाई आपका 8598 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है? तो अभी बताए थे आपका सतलज और काली। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, आपका कुमायूं हिमालय सतलज और काली, और आपका नेपाल हिमालय काली त्रिस्ता, नेपाल हिमालय काली त्रिस्ता, असम हिमालय त्रिस्ता और ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से कौन से हिमालय को जाना जाता है? तो बाय हिमालय को जाना जाता है, बाय हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपका कौन सी है? तो अरावली है। अरावली कहाँ है? मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन गुजरात में भी कुछ भाग है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। आपका ऑप्शन में दिया गया है बिंद, बिंद जो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सतपुरा भी आपका मध्य प्रदेश में। बिंद कर्म का चट्टान जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है? केवल एक राज्य में पर्वत श्रेणी आपका गिरनार है। गिरनार है जो कहाँ है? गिरनार गुजरात में है। गिरनार कहाँ है? आपका गुजरात में है। आपका अरावली कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। अरावली आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। सतपुड़ा आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। आपका सह्याद्री पश्चिमी घाट पर है, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो बोला गया क्वेश्चन कि केवल एक ही राज्य में है, तो गिरनार पहाड़ी है जो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में मुख्य पहाड़ी इस प्रकार से हम देख लेते हैं, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, वारदा पहाड़ी, सभी पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम है? भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान है, गोंडवाना क्रम का चट्टान है। सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान है, सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान है। उसके बाद धारवाड़ क्रम का चट्टान है। आर्कियन क्रम के चट्टान को अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम का चट्टान बना था। धारवाड़ क्रम के चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से बिंद क्रम के चट्टान बने थे, और बिंद क्रम के अपर्दन और निक्षेपण से आपका कौन सा चट्टान बना था? तो कुडप्पा क्रम के चट्टान बने थे। चट्टान मुख्यतः 4 प्रकार से हैं, इसको याद करने का। ए डी आपका के भी, आर्कियम, फिर धारवाड़, कुडप्पा, फिर भिंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय से क्या होता है? तो यह कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन बोला पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ी से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन, मणिपुर पहाड़ी से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर उदाहरण है। तो सरोबिये मैदान का, सरोबिये मैदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में जो है उसे मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। निम्नलिखित पर्वत का एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी आपका म्यांमार में स्थित है। पश्चिमी घाट को कहाँ है? तो पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट
क्या है? क्वेश्चन आपका पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। तो एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा राज्य आते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कुल 6 राज्य आते हैं। तो कुल 6 राज्य आते हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युग में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सही है, कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। 8598 मीटर है। बोला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगा यहाँ पे, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी आपका अमरकंटक नहीं होगा, धूपगढ़ होगा। सतपुरा सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक नहीं होगा, आपका धूपगढ़ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आपका मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपका अमरकंटक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट पर नहीं है? तो पूर्वी घाट पर आपका नहीं है, यह आपका पश्चिमी घाट पर है। तो तिरुमलाई, तिरुमलाई जो केरल में है। तिरुमलाई कहाँ स्थित है आपका? तो केरल में स्थित है। बोला है गडजात जो है ओडिशा में, गडजात जो आपका है ओडिशा में है। आपका कार्डमम जो है तमिलनाडु में, कार्डमम जो है पहाड़ी तमिलनाडु में है। अब सेवराव पहाड़ी, तो सेवराव कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। सेवराव भी आपका तमिलनाडु में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ी उत्तर से दक्षिण क्रम के व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण क्रम में तो आपका कलसूबाई कहाँ है? तो कलसूबाई आपका महाराष्ट्र में। कलसूबाई आपका कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ होगा? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। अन्नामलाई पहाड़ी कर्नाटक और तमिलनाडु में होगा। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 से बोला डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था क्रेस्टियस युग में, क्रेस्टियस युग में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्कियन क्रम का चट्टान प्राचीनतम है। बोला भारत में आर्कियन क्रम का चट्टान प्राचीनतम है। यह आंसर आपका सही है। बोला गया धारवाड़ क्रम के चट्टान से चूना पत्थर का होता है। धारवाड़ का से धातु खनिज होता है, धातु खनिज होता। धो से धारवाड़, धो से धात्विक खनिज। आप बोला है 3 बिंद क्रम के चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए है। तो सही है, बिंद क्रम के चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए सही है। गोंडवाना क्रम का चट्टान का विखंडन जुरासी युग में हुआ था। ये भी आपका सही है, जुरासिक युग में ही हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 3 4, 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पहाड़ियों पर विचार कीजिए जो पश्चिम से पूरब की ओर लगाई गई है। पश्चिम से पूरब की ओर लगाई गई है। बोला गया है मिसमी, मीरी, डाफला, अबोर और पटकाई बूम सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी। बोला गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आपका मेघालय राज्य में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आपका मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में है। बोला वैरल श्रेणी का विस्तार, वैरल श्रेणी का विस्तार आपका किस राज्य में नहीं है? वैरल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? वैरल श्रेणी 3 राज्य में विस्तार है। 3 राज्य में विस्तार कौन कौन सा है आपका? तो आपका असम, मणिपुर, नागालैंड में है। असम, मणिपुर, नागालैंड में है, जो आपका त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा में नहीं है। बोला नांग टिब्बा कहाँ स्थित है? नांग टिब्बा कहाँ स्थित है आपका? उत्तराखंड में। नांग टिब्बा आपका उत्तराखंड में स्थित
है। बोला कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है झीलों के निक्षेपण से, झीलों के निक्षेपण से, झीलों के निक्षेपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी पर अवस्थित है? बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी पर अवस्थित है? तो आपका स्पीति घाटी पर स्थित है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। जुकू घाटी कहाँ स्थित है? आपका नागालैंड में है। बता अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मारवा घाटी लद्दाख में सही है। मूक या साइलेंट वैली इसे कहते हैं केरल में, ये भी सही है। कंबम घाटी आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। कंबम घाटी आंध्र प्रदेश में नहीं और यह तमिलनाडु में है, इसलिए इसका आंसर आपका सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसका ऑप्शन एक डी नंबर भी बचा है, जो हम देख लेते हैं। न्यूरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला अधोलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आपका देखिए दर्रा पूछा गया है। भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, सही है। भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, जैसे इसको याद कर सकते हैं BMP, 20 हो गया भोर घाट, M से मुंबई, P से पुणे, आपका एक नंबर सही है। पाल घाट कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, पाल घाट कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, ये भी सही है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी सही है। सेनकोटा दर्रा आपका रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है, नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है सेनकोटा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक की अथवा पैल पलयान शिखर कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में है, यह उत्तरी अंडमान में है। ग्रेट निकोबार में क्या है? तो माउंट थूलियर हो जाएगा आपका। मध्य अंडमान में आपका हो जाएगा माउंट डिओवली हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान में आपका हो जाएगा माउंट कयाबू हो जाएगा या माउंट हैरियट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? तो इसका हो जाएगा ITSZ, ITSZ हो जाएगा। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थर्स्ट होता है, MCT होता है। आपका लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से तो हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला वारदा कहाँ स्थित है? वारदा जो हो जाए आपका, बोला ये सब जनजाति है, पहाड़ी है। वारदा कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में, वारदा गुजरात में। सतमाला जो है आपका महाराष्ट्र में, सतमाला आपका महाराष्ट्र में। लुसाई मिजोरम में, लुसाई मिजोरम में। असम मिकिर जो असम में है। तो कौन सही नहीं है आपका? तो B और C दोनों इसका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसको E बना लीजिएगा, A B दोनों बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय में 3 आते हैं, इसको याद करने के लिए कलेजा, कलेजा होता है। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, का ले जा से जास्कर होता है। तो इसको 3 आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। जो आपका इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पीर पंजाल नहीं होगा। तो पीर पंजाल आपका लघु हिमालय का भाग है। पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? तो मीठे पानी का झील कौन सा नहीं है? तो सोमू रीरी मीठे पानी की झील नहीं है, जो लद्दाख में ही स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। बुलर झील, डल झील ये और बारा पानी झील ये सब मीठे पानी की झील है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करें। गलत उत्तर का चयन करें। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यह सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। हाँ, आते हैं, सही है। बोला शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हाँ, कहते हैं। छोटा नागपुर स्थित रांची के पठार संप्रदाय मैदान का है। ये भी सही है आपका। आइए ऑप्शन नंबर और डी है क्या? बोला है उत्तरी सह्याद्री और बोला उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? केंद्रमुख है। नहीं, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर आपका नहीं है। यह दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है आपका? केंद्रमुख है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? कलसुबाई है, जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को काटती है। उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री भारत विभाजन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पूर्वी तट पर स्थित लैंगून झील है? पूर्वी तट पर स्थित एक लैंगून झील है। तो यह वेम्बनाड झील जो है यह केरल में है। यह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यह पश्चिमी तट पर है। जो बोला है गुजरात, इसमें देखिए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, चिल्का आपका ओडिशा में है। चिल्का आपका ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से नहीं है? बोला क्या है? नहीं है। तो तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में। कोचीन आपका केरल में है। मार्गो गोवा गोवा में है। न्हावा शोभा आपका मुंबई में है। इसलिए आपका ऑप्शन तूतीकोरिन होगा। सुंदरबन डेल्टा कौन कौन नदी से बनाती है? सुंदरबन डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा से दोनों से मिलकर बनता है। इसलिए इसका आंसर आपका ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों होगा। बोला गया है निम्नलिखित में किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप कहा जाता है, नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार। मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध आपका केरल राज्य है। केरल है। निम्नलिखित में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कोडाइन काल किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो कोडाइन काल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बोला सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है? अभी कुछ देर पहले भी बोले थे। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं मिलती है? यह ताप्ती जो अमरकंटक से नहीं मिलती है, ये सतपुरा से मिलती है। नर्मदा, सोन, महानदी यह अमरकंटक से मिलती है। पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी है, जो ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला आपका स्थित है। दोस्तों, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको